बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है और एक ऐसा इंकशाफ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की जानिब से लंदन में मुक़ीम नवाज़ शरीफ से राबता, क्या कुछ मामलात बैक डोर पे डिस्कस हो रहे हैं और ये इंकशाफ भी इस वक्त किसी और ने नहीं बल्कि ARY की जानिब से सामने आया है। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें इससे पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहुत से ऐसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं जिसकी वजह से आज ये चीज़ें हो रही हैं और इस हवाले से हमने भी कुछ डेवलपमेंट्स लंदन से इनसाइड डिटेल्स हैं मियां नवाज़ शरीफ के करीबी सर्कल से, वो आपके सामने रखी थी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैक डोर बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को इस वक्त ओवरटेक करके उन्हें बिल्कुल आप कह लें कि खुड्डे लाइन लगा के उन्हें इस पूरे मामले के अंदर डिस्कशन में शामिल ना करके इत्तलात यही हैं कि मामलात डिस्कस होना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले आपको पता है कि ये चीज़ इमरान ख़ान साहब के हवाले से एक पैगाम भेजा गया और नजम सेठी साहब ने भी फिर इसका इंकशाफ किया। और नजम सेठी इस वक्त चूँकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के तर्जुमान बने हुए हैं कि देखें जी, इमरान ख़ान अगला वज़ीर आज़म है, इस चीज़ को हमने तस्लीम कर लिया हुआ है और उसे अगली वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने का जो इमरान ख़ान का प्लान है उस प्लान को अब कोई नहीं रोक सकता और उसका मैंडेट है, उसे मिलना चाहिए। अब ये बातें लंदन से हो रही हैं, लेकिन इस सब में चूँकि अदलिया की तरफ से भी बातें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने नर्म मुदाखलत जो है उसकी ऑफ़र की, फिर उस पर तनकीद भी हुई। नर्म मुदाखलत, गर्म मुदाखलत, सख्त मुदाखलत और उसकी भी टाइप्स जो हैं उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए सब। लेकिन ये पैगाम दिया गया इमरान ख़ान साहब को कि ख़ान साहब देखें, इस वक्त दिस इज़ द राइट मोमेंट, चाहते या ना चाहते हुए भी हम एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इकट्ठे हो चुके हैं और वो पॉइंट है सिविलियन सुपरमेसी का। दिस इज़ द राइट मोमेंट कि हम पाकिस्तान की अदलिया को भी बाईपास कर लें, हम पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को भी बाईपास कर लें और उनकी इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है। वो हमें बिठाएं, वो कौन होते हैं बिठाने वाले? फिर इस तरह तो वो दोबारा पावर में आ जाएंगे। अब ये चीज़ सुनने में, थ्योरी में तो बहुत अच्छी लग रही है कि एक ऑफ़र की गई कि सब सियासतदान मिलकर बैठ जाते हैं और एक तरह का जो मिसाक़े जमहूरियत है या फिर जो डेमोक्रेसी है उसकी खातिर हम इक़दामात उठाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी लिमिटेशंस भी थी। खान साहब का चोरों के साथ ना बैठने का मौक़िफ़ भी है, खान साहब का NRO ना देने का मौक़िफ़ भी है। और इत्तलात फिर यही हुई कि इस मामले के अंदर खान साहब को यहाँ तक मैसेजेस भेजे गए कि NRO पर तो हमने बात ही नहीं करनी, हमने अपने केसेस माफ़ करने पर तो बात ही नहीं करनी। दिस इज़ द राइट मोमेंट, इस मोमेंट को हम सीज़ करते हैं। और देख लें, खान साहब के अदलिया जो है वो आपकी भी सगी नहीं, रात को आपके ख़िलाफ़ भी अदालतें लग गईं, आपके डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी उड़ा के रख दिया गया, आपके भी तो हाथ पांव बांध कर अदलिया ने आपको पार्लियामेंट के सामने फेंक दिया। आप आज अगर वो अदलिया आपके साथ है, कल को वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। ये एक तरह के पैगामात भेजने का सिलसिला इससे पहले हो चुका है और ये सारी चीज़ें खान साहब के सामने टेबल पर रखी जा चुकी हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक जानिब तो एक स्टेटमेंट भी दी है और वो बड़ी अहम है कि इस वक्त मुल्क में एमरजेंसी लगानी चाहिए ताकि डॉलर बाहर ना जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली इत्तलात ये आई हैं कि डॉलर से भरे बैग्स जो हैं वो बैक टू बैक भेजे जा रहे हैं, दुबई रवाना किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो बाहर निकाला जा रहा है। और रुपया 3 से 4 माह में 30% गिर गया है। ये कोई छोटी परसेंटेज नहीं है, मुल्क दिवालियापन के करीब है। और इस वक्त मामलात ये हैं कि आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर का क्राइसिस आया हुआ है और एमरजेंसी लगनी चाहिए कि यहाँ से मुल्क से जो डॉलर है वो कहीं बाहर ट्रांसफ़र ना किया जा सके। और ऑब्वियसली इसके अंदर एक तो डॉलर की कीमत के हवाले से भी और दूसरा ये जो चोर हैं और ये सारे लुटेरे हैं। देखिए, मैंने एक ख़बर रखी थी कि जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब था कि ये सारे यहाँ से भाग सकते हैं, शरीफ या ज़रदारी ख़ानदान के हवाले से तैयार हैं। ज़रदारी साहब चले गए और उस हवाले से उन्होंने वहाँ पर अपना क़याम जो है उसे एक्सटेंड करना था, तो उन्हें फिर ज़ाहिर बात है वबा ने भी आ घेरा, अब वो वहीं पर आराम फरमाएंगे। अब यहाँ पर जो इंकशाफात हो रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़े चशमकुशा भी हैं और बड़े अलार्मिंग भी हैं। इन्हें समझेंगे बाद में, पहले जो एज़ इट इज़ इस वक्त क्लेम्स आ रहे हैं ARY की तरफ से वो मैं आपके सामने
रख दूँ कि मुल्क में क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात के लिए सियासी जमातों से बैकडोर राबतों का आगाज़ हो चुका है, यानी कि बैकडोर रवाबित इस वक्त शुरू हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क के 2 बड़े सियासी रहनुमाओं और इन 2 सियासी रहनुमाओं में इमरान खान और नवाज़ शरीफ 2 इंतहाई अहम जो स्टेक होल्डर हैं, उनके दरमियान बैकडोर राबतों का आगाज़ कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासी पोजीशन इस वक्त बहुत मुस्तहकम है, वो इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, इसलिए वो चाहते हैं कि फ़ौरी इलेक्शन हो जाएँ। और इमरान खान ये भी चाहते हैं कि इलेक्शंस में नवंबर से आगे ताख़ीर ना हो, क्योंकि नवंबर के एंड पर आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होनी है, जो उन्हें एक तरह से उसमें तौसी रीअपॉइंटमेंट उनकी 3 साल की गई थी, तो उससे पहले खान साहब चाहते हैं कि नई हुकूमत आ जाए। ज़राए का कहना है कि इस वक्त नवाज़ शरीफ ये देख रहे हैं कि सियासी माहौल उनके लिए इस वक्त साजगार नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि अगले बरस मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हो जाएँ, लेकिन हम अपनी मुद्दत पूरी ना करें, उससे पहले हम खुद इलेक्शंस जो हैं उन्हें अनाउंस कर दें, साल के एंड पर हम अपनी हुकूमत छोड़ें और इस मामले के बाद फिर निगरान सेटअप आए। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में नवाज़ शरीफ से इसहाक डार के ज़रिए पैगाम रसानी हो रही है और उनको ये पैगाम 2-3 मरतबा दिया जा चुका है कि मियाँ साहब से कहें कि वो मान जाएं कि इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं उनमें इंतखाबात की ताख़ीर अब मुनासिब नहीं है, चाहें तो वो इसकी जगह कोई और मामलात अपने जो हैं वो टेबल पर ला सकते हैं। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में करवाने का पैगाम नवाज़ शरीफ की जानिब से अब तक इस पैगाम के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली उधर से पहले एक तरह से ये पैगामात इनडायरेक्टली भेजे गए, फिर इधर से बात हुई, अब दूसरी साइड जो है वहाँ से वापस इस मामले के अंदर जवाब आना बाकी है। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में जवाब के लिए 15-20 रोज़ इंतज़ार किया जाएगा और इसके बाद दूसरी सूरत में हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, जैसा कि फवाद चौधरी ने भी कहा है कि टेलीफोन पर इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं और MQM के अलावा बाकी तमाम तर इत्तेहादियों के साथ हम राब्ते में हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में जो दूसरा डेडलॉक इस वक्त है वो इलेक्शन कमीशन पर है। इमरान खान कहते हैं कि वो इस इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात में नहीं जाएंगे और वो ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तब्दील हों। और उधर इस वक्त मामलात ये हैं कि पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो मुद्दत तो पूरी नहीं करना चाहते और वो इमरान खान के ऑर्डर्स को भी बजा लाएंगे। वो 1 मिनट लगाएंगे असम्बलियाँ तहलील करने में, लेकिन उनकी एक अपनी ओपिनियन भी है और वो ओपिनियन ये है कि कुछ अरसा हुकूमत अभी चले, कुछ मंसूबे हम भी मुकम्मल कर लें, हम एक डिफरेंस दिखा सकें कि देखें कि विफाक में ये हो रहा है, जब हमारे पास इक़्तिदार है उन हालात के अंदर, उसी सिचुएशन में, उसी क्राइसिस की सूरत हाल में हम भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो इसके लिए पाबंद हैं कि जब इमरान खान कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, ये मेरी ओपिनियन ज़रूर हो सकती है, चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, लेकिन इमरान खान का ऑर्डर हतमी होगा और उस पर अमल दरामद करने से पहले सोचा नहीं जाएगा। ताहम दूसरी तरफ नून लीग और PTI में इस बात पर इत्तफाक है कि मरकज़ और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त पर करवाए जाएँ, ये बात बड़ी वाज़ेह है और इस सिलसिले में आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उन्हें मनाना होगा ताकि वो सिंध की जो असम्बली हैं वो भी तोड़ सकें। और ये जो बातें हो रही थी कि ज़रदारी साहब को दुबई में मनाया जा रहा है, वो इसी हवाले से है कि वो भी ऑलमोस्ट इस बात पर मान चुके हैं, क्योंकि देखें अगर सिंध असम्बली वो नहीं तोड़ते, पूरे मुल्क में क्या इंतखाबात होंगे और सिंध में नहीं होंगे? ऐसा नहीं हो सकता और ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हो जाएंगी, बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है वो हो जाएगी। तो इस वक्त ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि NRO पर कोई बात नहीं होनी, कोई अनजस्ट मुतालबात नहीं माने जाने, इलेक्शन की डेट जो है उस पर, क़बल अज़ वक्त इंतखाबात के ऊपर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के ऊपर, पूरे मुल्क में बैक वक्त तमाम असम्बलियों के अंदर इंतखाबात के ऊपर जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ कर दिया गया और इससे बड़ा धचका मुक़्तदर हलकों को नहीं हो सकता। ज़रदारी साहब को भी खैर वो क्योंकि उन्हीं की ज़ुबान बोल रहे हैं कि उन्हें बाईपास कर दिया गया है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के पॉलिटिकल किरदार पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। वो इस वक्त वीकेस्ट हैं क्योंकि जो 2-3 साल नवाज़ शरीफ ने इदारों के ऊपर हमले किए, फिर इमरान खान साहब ने रियासती मफाद को मुकद्दम रखते हुए जो तरीके से अपनी तनकीद की और एक हिसाब से की, ऑल्दो नवाज़ शरीफ ने तो कोई हिजाब नहीं रखा क्योंकि नवाज़ शरीफ के लिए सियासी मफाद इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त चूँकि जो कंसेंसस है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन के प्रोसीजर पर, कब क्यों और कैसे होने हैं, वो सब का होना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और इसके साथ खान साहब ने कहा है कि मैं मिसाक़े मईशत के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि इस वक्त मुल्क
की जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया इस निज़ाम ने। और इस सब में अगर आप सोच रहे होंगे कि मौलाना और शहबाज शरीफ किधर हैं, वो साइड पर ही हैं, वो बस ऐसे ही हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जरदारी इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, उन जरदारी को मनाना इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ की कोई वक़्त नहीं है, उन्हें किसी भी वक्त हटाया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है, पार्टी में होल्ड वापस लाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी ऑलरेडी तपी हुई है शहबाज शरीफ साहब पे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।